हम सारे इंसान हर चीज़ में सेम क्यों नहीं है? क्यों एक इंसान बहुत ज़्यादा पैसे वाला है? क्यों एक इंसान बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करता है? क्यों एक इंसान बहुत अच्छी मेहनत कर सकता है? मतलब वो बहुत उसका ब्रेन इतना फ़ोकस्ड है कि उसने एक गोल बनाया कि इस साल के एंड तक मैं फ़िज़ीक बनाऊँगा, तो वो उस गोल को पूरा करता है। पर वहीं पे कुछ इंसान होते हैं, कुछ मैन होते हैं जो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, जो कभी पैसे वाले नहीं बन पाते, जिनको कम्फ़र्ट बहुत पसंद होता है, जिनको नहीं बनना टॉप 1%। बहुत बहुत लोगों की ऐसी सोच होती है। उनको लगता है अरे ये सब ये सब बेकार है, क्या 1% होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसी लाइफ़ चल रही है वैसे चलती रहे, भगवान जब चाहेंगे तब हम मरेंगे, जब भगवान चाहेंगे तब हम पैसे वाले बनेंगे। मतलब नहीं, वो सिर्फ़ किसी के भरोसे हैं कि वो हमें सक्सेसफुल बनाए। वो हमें जब चाहेगा तब हम कुछ कर सकते हैं, हम ग्रेट बनेंगे। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ ग्राइंड करना जानते हैं, जो जानते हैं कि वो अपने बलबूते पे ही कुछ करेंगे। वो पूरे 100% देंगे, वो सक्सेसफुल होके रहेंगे, जो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इस बार वो जीतेंगे, वो हज़ार बार हारे पर वो 1001 बार जीतेंगे, उन्हें कोई नहीं बीट कर सकता। वो अपना पूरा 1000% देके रहेंगे। कुछ इंसान ऐसे होते हैं। तो मतलब ये डिफ़रेंस ऐसा इतना वास्ट क्यों है? कुछ लोग प्रे कर रहे हैं कि वो सक्सेसफुल हो, कुछ लोग रो रहे हैं कि वो सक्सेसफुल हो, कुछ लोग हार चुके हैं कि वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे। पर वहीं पे कुछ ऐसे लोग हैं जो हार चुके हैं, जो प्रे कर चुके हैं, जो सब कुछ कर चुके हैं। मतलब सारे रास्ते बंद हो गए हैं उनके लिए, पर तब भी वो ग्राइंड कर रहे हैं। उनको एक चीज़ पता है कि वो होंगे सक्सेसफुल, चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी ताकत उन्हें रोकते रहे, पर वो ग्राइंड करना नहीं छोड़ेंगे, वो सक्सेसफुल होके रहेंगे। उनके पास ऐसा क्या अलग है जो बाकी आम इंसानों से, बाकी एवरेज इंसानों से उन्हें अलग बनाती है? उनकी है स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी। मेंटालिटी इस आपकी स्पिरिट, आपके सोचने का तरीका, आप कितने बलशाली हो अपनी बुद्धि से, आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि आपके ऊपर कितनी भी परेशानी आ जाए, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं हरा सकता। आपने जो चीज़ ठान ली है, आप उसे पूरा करोगे। ये हर कोई नहीं कर पाता। ये मेंटालिटी हर कोई अचीव नहीं कर पाता। जो ऐसी मेंटालिटी अचीव कर लेता है ना कि वो ज़िद्दी है जीतने के लिए, उसके पास हज़ारों रास्ते बंद हो जाए, उसने हज़ारों चीज़ें करके देख ली पर वो अभी भी वेट कर रहा है, वो अभी भी ग्राइंड कर रहा है, वो हार नहीं मानेगा। जब तक वो मर नहीं जाता, वो हार नहीं मानेगा। ऐसी मेंटालिटी नहीं आती है हर किसी के पास। हम ह्यूमन्स को सिर्फ़ मेंटालिटी ही अलग करती है, हमारी सोचने की शक्ति, हमारी स्पिरिट कि हम कैसे सोचते हैं, हमारी विल पावर कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं अपने ब्रेन से, हम कितनी परेशानी झेल सकते हैं, हमें कितनी कैपेसिटी है, वो ही अलग बनाती है हर ह्यूमन को। बहुत लोग जल्दी हार मान जाते हैं, वो हमेशा पुअर रहते हैं। जो लोग थोड़ा लड़ते हैं, थोड़ा हार मानते हैं, थोड़ा लड़ते हैं, पर एक सोच लेते हैं कि इससे बढ़िया वो कुछ नहीं कर सकते, वो होते हैं मिडल क्लास। और जो लड़ते रहते हैं, जो कभी हार मानना नहीं जानते, जो जो सिर्फ़ एक चीज़ के बारे में सोचते हैं अपने जीवन में, वो है कि या फिर वो सक्सेसफुल होंगे या फिर वो ख़त्म होंगे। वो रात-दिन नहीं सोएँगे, वो 24 घंटे में से 24 घंटा काम करेंगे, पर वो उस 1% में आके रहेंगे, जिसको आज हम जानते हैं कि वो दुनिया पे कंट्रोल कर रहे हैं। वो लोग जिनको हम बोलते हैं कि वही उनने ही मैट्रिक्स बनाया है, हम उनके अंदर ही हैं, हम उन उन लोगों के कंट्रोल में ही हैं। कैसे हम उनके कंट्रोल में हैं? क्योंकि वो टॉप 1% में आते हैं। उनके जितना हार्ड वर्क, उनकी जितने टफ मेंटालिटी किसी की नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर हम ह्यूमन्स अपने ब्रेन का 100% यूज़ करें तो हम अनडिफिटेबल हैं। हम अपने ब्रेन का 100% यूज़ भी नहीं करते, हम अपनी विल पावर, अपनी मेंटालिटी को पूरा आगे जाने ही नहीं देते। हम उधर ही अपनी मेंटालिटी, अपनी सोच, अपनी स्पिरिट दबा लेते हैं। और जो लोग इसको ओपन छोड़ देते हैं, जो लोग इतने टफ होते हैं, जो लोग सोच लेते हैं कि हाँ, कोई नहीं उन्हें हरा सकता, कोई उन्हें बीट नहीं कर सकता, वो बन जाते हैं टॉप 1%। क्या क्या डेविड गॉगिंस सर, क्या उनमें ऐसा क्या अलग था कि आज वो उनकी बुक इतनी फ़ेमस है, उनके बारे में लोग पढ़ते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, क्या अलग था? सिर्फ़ उनने अपने ह्यूमन ब्रेन की लिमिट, अपनी मेंटालिटी
बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली थी कि कुछ भी हो जाए वो रनिंग पे जाएंगे, कुछ भी हो जाए वो पुलअप्स मारेंगे, कुछ भी हो जाए वो डेली जिम जाएंगे, कुछ भी हो जाए उन्हें ये करना है, उन्हें ये करना है। उनकी बुक जिसने पढ़ी होगी उसमें लिखा है कि वो बहुत वीक स्टूडेंट थे, उनको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, पर उन्हें अमेरिका की नेवी सील का एग्ज़ाम क्रैक किया था, जो बहुत टफ होता है। कैसे? सिर्फ मेंटेलिटी, सिर्फ मेंटेलिटी का गेम है। आज वो जो टॉप 1% पे बैठे हैं उनकी मेंटेलिटी इतनी स्ट्रांग थी कि आज इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया हम सब उनका यूज़ कर रहे हैं, हम सब उनके कंट्रोल में एक तरह से। वो चाहे तो यूं तुम्हारी डिटेल्स लीक कर सकते हैं, वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। उन पे कितने भी केस हो जाएं, चाहे तुम देख लो यार, एप्स्टीन फाइल्स में इतने बिलीनियर्स का नाम है, क्या उन पे कुछ कोई कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो वर्ल्ड चला रहे हैं। और उन्हें वो वर्ल्ड कैसे चला रहे हैं? उनके उनकी अंदर एक विल थी, एक मेंटेलिटी थी उनकी, कि वो या फिर बनेंगे 1%, या फिर वो कुछ रहेंगे ही नहीं, वो अपने आप को ख़त्म कर लेंगे पर वो उस 1% में आके रहेंगे। ऐसी मेंटेलिटी हर मैन क्यों नहीं अचीव कर पा रहा है? इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे पास, क्योंकि यार हम ऐसे देख, हम अपनी तू अपने घर से पूरे अपने शहर देख ले, तू पूरे अपने शहर में तेरे को सिर्फ ऐसे कुछ हजार ही लोग होंगे जिनकी सोच इतनी हार्ड होगी, जिनकी सोच इतनी ऊंची होगी, वो चाहते होंगे टॉप 1% में आना। तेरे शहर की आबादी कम से कम लाखों में होगी, और उसमें से कुछ हजार ही होंगे जिनकी मेंटेलिटी सबसे अलग होगी। वो चाहते होंगे कि वो टॉप 1% पे आए, वो चाहते होंगे कि वो अनडिफिटेबल हो, उनको कोई ना हरा पाए जीवन में, उनको मतलब कोई बीट ही ना कर सके, उनकी स्पिरिट बहुत स्ट्रांग होगी। ऐसे सिर्फ कुछ हजार ही होंगे, इतना कम रेशियो होता है ऐसे लोगों का। तो हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा है, हम लोगों को सिर्फ उतना ही सिखाया जाता है, कुछ हो नहीं रहा, ठीक है कोई ना कोई हमारी मदद कर देगा, तो थोड़ी मेहनत करो, कोई छोटी मोटी जॉब पकड़ लो, ज़्यादा ऊंचा मत सोचो, इतना बैकअप नहीं है, इतना तुम नहीं कर सकते। हम लोग, हमारी पूरी फैमिली ने कभी इतना कुछ किया नहीं, इतना रिस्क मत लो, पता चले सब डूब जाए, पता चले हम हार जाए। क्यों? हम हमारे पेरेंट्स यार, सब बहुत सारे पेरेंट्स भी बच्चों को बोलते हैं कि इतना ज़्यादा रिस्क लेने वाले काम मत करो, एक छोटी जॉब कर लो पहले, कुछ इनकम आने लगे। कभी इतनी ऊंची मेंटेलिटी ही नहीं हुई, इतनी ऊंची सोच ही नहीं हुई कि हम भी कुछ सोचे कि यार वो टॉप 1% पे कैसे आ सकते हैं। क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है। सबको बस एक नॉर्मल पीसफुल लाइफ चाहिए, एक छोटी सी नौकरी, एक छोटी सी फैमिली, बस खुशी खुशी रहो, थोड़ा स्ट्रगल करो, थोड़ी हैप्पी रहो। किसी को नहीं चाहिए कि इतना स्ट्रगल करो कि जब वो सक्सेस मिले तो वो सबसे अलग सक्सेस हो, कोई तुम्हें हरा ही ना सके उस सक्सेस में। तुम्हारे पास जो सक्सेस हो वो कोई, उस तक कोई आने की सोचे तो वो डर जाए, जब वो तेरे बारे में पढ़े कि इतनी मेहनत ये कैसे कोई कर सकता है। यही मेंटेलिटी हम सब में होनी चाहिए, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, हम सबको ऐसी मेंटेलिटी अपनानी चाहिए, ऐसी स्पिरिट हमारे अंदर होनी चाहिए कि अगर हमने ठान लिया कि हमें सक्सेसफुल होना है तो होना है, चाहे हमें पूरे दिन काम करना पड़े, कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखो, हम ह्यूमंस को, सारे ह्यूमंस को एक चीज़ ही सिर्फ अलग बनाती है, वो है मेंटलिटी। तुम एक गरीब से बात करना जो फुटपाथ पे भीख मांग रहा है, कि उसको क्या चाहिए पूरे दिन में, उस वो बोलेगा कि मेरे को 500-600 रुपये मिल जाए, मैं रोटी खा लूँ, चावल खा लूँ, बस, और मैं सो जाऊँ, फिर मैं सुबह उठूँ, मैं थोड़ी भीख मांग लूँ, और मेरा पेट भर जाए, बस मैं सो जाऊँ। उस गरीब की ये सोच होगी। पर तुम वो उन टॉप 1% वाले से कभी बात करना, उनके इंटरव्यूज़ देखना, उनके पॉडकास्ट देखना कि अब आप क्या करना चाहते हो? मैं मार्स पे जाना चाहता हूँ, मैं मार्स पे ज़िंदगी बसाना चाहता हूँ। भाई साहब, ये मतलब तू सोच यार, उनकी बातें ही एकदम अलग होती हैं, उनकी सोच अलग होती है, उनका जीवन के उनने जो ड्रीम्स बनाए थे वो ही अलग है। और उनने उसको पाने के लिए उतनी ही मेहनत करी। एक गरीब को उतनी मेहनत करनी है जितने में उसको सिर्फ रोटी मिल जाए, पर एक मार्स पे ज़िंदगी बसाने के लिए उसको सोच कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत डिफरेंस है दोनों की सोच में। इसलिए आज वो गरीब है, और इसलिए वो आज बिलियन डॉलर्स का मालिक है। इस चीज़ में किस चीज़ का अंतर था? सिर्फ मेंटलिटी का। अपनी मेंटलिटी बदलो अभी से, और अपने आप को चेंज करो, वरना लाइफ बर्बाद है, वरना लाइफ में हार जाओगे, वरना उसी दलदल में फंस जाओगे और ख़त्म हो जाओगे। अपनी मेंटलिटी स्ट्रांग बनाओ, और
अपनी लाइफ में जीतो, फाइट करो लाइफ से, स्ट्रगल करो, फिर जब जीतोगे तो एक अलग खुशी होगी। मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आपको हर 99% लोगों से बेहतर बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।